जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। भागवत स्वरूप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे श्री वैशाख मास महात्म का 11वां अध्याय के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं श्री वैशाख मास महात्म का 11वां अध्याय। राज मैथिल ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतदेव कहने लगे कि ये कथा स्वामी कार्तिक के जन्म के ही है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के बाद पश्चात उसकी मूर्छी गई तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया। तब अपने पति के मित्र वसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब वो चिता बना रही थी कि वसंत भी वहां आ गया। वो रति को देख अति दुखित हो रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं था, धर्म से विपरीत है। जब वसंत के उसके शरीर त्यागने के विचार दृढ़ हो देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोककर और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार जन्म होंगे तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होंगे। फिर जिनके कार्यों की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, रुद्र देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि आपसे तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था, उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु रज शंकर कार्य होने के कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से अक्षुण्ण शयन नाम काम का व्रत करने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी तेज से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अक्षुण्ण शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होकर भी अंगहीन हुआ। श्रुतदेव कहने लगे कि जब महादेव पार्वती जी के सम्मुख खड़े हुए अंतर्धान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर पर ले गए, परंतु पार्वती श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गई। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना करती रही। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगे कि हे भद्र, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हो। तथास्तु कहकर श्री शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। 7 ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुँचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि से सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल,
तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पानी ग्रहण करने के योग्य सिवाय शिव के और कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिव जी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दे कि मैं प्रीतिपूर्वक अपनी कन्या उन्हें अर्पण कर चुका हूँ, अब उनको अंगीकार कीजिए। फिर हिमाचल कन्या के विवाह के प्रबंध के लिए सोचने लगे। उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुँचे और विवाह निश्चित करके चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि और सब देवियाँ और विष्णु आदि सब देवताओं ने विवाह महोत्सव देखने के बारात लेकर श्री महादेव जी बेल पर आरूढ़ होकर चारों ओर भूतगण से सेवित शंख, भैरी, मृदंग आदि बाजा के शब्द के साथ तथा बंदीजनों के समूह सहित ऋषिगणों की वेद ध्वनि में हिमाचल के घर में प्रवेश किया और सुंदर शुभ मुहूर्त लग्न तथा शुभ ग्रह की दृष्टि में हिमाचल ने अपनी कन्या श्री पार्वती जी की विवाह श्री महादेव जी से कर दिया। महोत्सव के पूर्ण होने पर श्री शिव जी लौकिक धर्म का पालन करने लगे। संपूर्ण रिद्धि और सिद्धियों से युक्त इंद्र के भवन में समान हिमालय के शिखर पर नंदिनी के तीर पर वन के बीच में, जहाँ भौरे गूंजते और पक्षी अपना सुंदर शब्द करते हैं, पार्वती के साथ दिव्य 1000 वर्ष तक रमन करते रहे। जब श्री शिव जी पार्वती के साथ नित्य रमन करते रहे, परंतु गर्भस्थिति न हुई तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब मिलकर इसके कारण को सोचने लगे कि नित्य ही पार्वती के गर्भस्राव होने के कारण हमारे कार्यों की सिद्धि नहीं हो रही। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमन कर चुके हो उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी और तुम शिव जी को अपनी बात में लगा लेना और शिष्य के समान बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भस्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमन के समय वहाँ पहुँच जाने से पार्वती जी लज्जा के मारे रमन छोड़कर एक तरफा हो गई। शिव जी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस वीर्य को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सके, सरकंडों में फेंक दिए और वहाँ पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कन्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिससे 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बेल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के स्तन से दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, ये पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर श्री महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनी और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तन में दुग्ध आ गया है, क्योंकि वो तुम्हारा ही पुत्र है। महादेव जी की ये बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया तथा अपना गोद में बिठाकर उसको अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले गई और उसका पालन पोषण करने लगे। श्रुतदेव कहने लगे कि हे राजा, ये कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कहा। इति श्री वैशाख मास महात्मा का 11वां अध्याय समाप्त। आप प्रेमपूर्ण हृदय से अपने आराध्य भगवान का चिंतन करते हुए बोलिए, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।